बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप सबको पता कि बेटा हमने ईटा जॉब्स प्रिपरेशन के लिए जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, जो कि 4 क्लास से लेकर 10 क्लास तक तमाम वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंग्लिश और पेडागोजी स्टार्ट की है, उसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद इंग्लिश और ये जो जर्नल साइंस है ये तैयार करेंगे और ऐसा ऐसा करके सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर कवर करवाए जाएंगे और 7 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो पहले 5 चैप्टर कवर हो चुके हैं। तो छठा चैप्टर है ये फोर्सेज एंड मोशन। ये चैप्टर आज हम कवर करेंगे। ये फिजिक्स से रेलिवेंट चैप्टर है। तो ये क्या चीज़ होता है, उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द कई चीज़ें हमें मूवमेंट करती हुई नज़र आती हैं, कई फिक्स्ड नज़र आती हैं। तो ये मूवमेंट और ये जो फिक्सेशन ऑफ चीज़ है, कार मूव कर रही है या कोई चीज़ रुक रही है, ये तेज़ चल रही है, स्लो चल रही है, दरवाज़ा खोलना बंद करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग द बॉडी। ये डेफिनेशंस, इसमें ना काफ़ी सारी डेफिनेशंस आएंगी, तो ये आप लोगों ने ज़रूर तैयार कर लेनी है। ये डेफिनेशन एक ऐसा खुद MCQs है कि किसी भी चीज को पुश या पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह हिलता है, मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है, तो फोर्स अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्टॉप बॉडी को करना, दूर करना, ये सारे कुछ पुश अवे करना, ये इन सारे कामों के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। तो सबसे पहले ये फोर्स के बारे में बताया हुआ है, बॉल को फेंकना, उसको अपनी तरफ रिवर्स करना, डायरेक्शन चेंज करना, ये सारे के सारे फोर्स हैं, ये काम करवाती है। ठीक है, चीजों को पकड़ना, एक खाली ऑब्जेक्ट को ये कंप्रेस कर देना, ये सारी की सारी चीजें क्या चीज है, फोर्स है। ठीक है, तो फोर्सेस की डेफिनेशन के बाद आगे आ जाता है जी, ये उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये मुख्तलिफ झूले मूव करते हुए, शीशा मूव करता हुआ, ये स्विंग्स मूव करते हुए नजर आते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, कोई भी चीज, द प्रोसेस in which the body change its position is called motion। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके जरिए बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे वो मोशन है। और एक्ट ऑफ पुलिंग और पुशिंग एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। और ये जो मोशन है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना क्या कहलाता है, या ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहलाते हैं, मोशन कहलाता है। तो मोशन और फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों को ये तैयार होनी चाहिए। अब आगे आ जाता है जी ग्रेविटी की डेफिनेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन। ये क्या चीज होती है, उन्होंने कहा कि दुनिया क्या चीज है, नीचे की तरफ गिरती है, पानी नीचे की तरफ गिरता है, बारिशें नीचे की तरफ गिरती हैं, कोई चीज उठाई और नीचे की तरफ गिरती है, क्यों। उन्होंने कहा कि जमीन के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, जिसको ग्रेविटी का नाम दे देते हैं। उन्होंने कहा कि वो फोर्स जो हर चीज को इवेंचुअली अर्थ की तरफ नीचे फोर्स कर रही होती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का नाम दे देते होते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है, फिर फ्रिक्शन के फायदे और नुकसानात क्या हैं। फ्रिक्शन जो होती है मुजामत, कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर जो मुजामत होती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो चलती हुई चीजों को रोकने में जो फोर्स यूज हो रही है उसको क्या कह देते हैं, फ्रिक्शन या रगड़ या मुजामत। ठीक है, ये फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं। फ्रिक्शन अगर ना हो तो कोई भी बॉल हम फेंकेंगे वो मूव ही करते रहे। गाड़ी है वो एक बार स्टार्ट होगी तो वो चलती जाएगी। ठीक है, ब्रेक वाला सिस्टम ही नहीं होगा, रुकने वाला सिस्टम ही नहीं होगा। कोई भी चीज़ हम इस तरह से फेंकेंगे वो कभी रुकेगी नहीं। तो एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ों को स्लो डाउन करने में, रोकने में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी वजह से टायर हैं वो ख़राब हो जाते हैं, रगड़ रगड़ खा खा के, ज़मीन के साथ रगड़ खा के। और उसके बाद हमारे जूते हैं ये पुराने हो जाते हैं, चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं रगड़ की वजह से। मशीनें हैं वो चल चल के, रगड़ रगड़ के वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये नुकसानात भी होते हैं। आगे आ जाता है जी सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, जो हमारे छोटे छोटे मशीन, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ को आसान बना दे। मशीन किस चीज़ को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइफ को आसान बना दे, एवरीथिंग दैट मेक आवर वर्क इजियर। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, जो हमारी लाइफ को आसान बना दे उसको हम क्या कह देते हैं, मशीन का नाम दे देते होते हैं। ठीक है, मशीन
के अंदर जो हमारे काम को आसान बना दे, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको इजी बना दे। ये लीवर, पुली, गियर और रैंप जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये सारी की सारी सिंपल मशीन्स है। ये याद रखिएगा, लीवर, पुली, गियर, मशीन और रैंप, ठीक है। ये जो ऐसे फोर्स होती है, ऐसे एक सरफेस कोई बनी होती है उसको रैंप कहते हैं, या इंक्लाइंड प्लेन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में काम आती हैं, तो ये सिंपल मशीन्स कहलाती हैं। सिंपल मशीन की डेफिनेशन और सिंपल मशीन की एग्जांपल्स हैं, ये आपको तैयार होनी चाहिए। सारे ही एमसीक्यूज हैं। अब आगे आ जाता है जी, लीवर क्या होता है। सबसे पहले लीवर क्या चीज़ होता है? कोई भी ऐसी मशीन, लीवर उस मशीन को कहते हैं जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुल और पुश करने के लिए यूज होता है। और लीवर कोई भी रॉड होता है जो चीजों को उठाने के लिए यूज होता है, और ये एक पॉइंट पर वर्क कर रहा होता है जिसको फलक्रम कहते हैं। ये रॉड है, ये लीवर है, और जिस पॉइंट पर लगा के चीज को हम फोर्स कर रहे होते हैं उसको क्या कह देते हैं? फलक्रम का नाम दे देते हैं। फलक्रम की डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये रॉड टर्न अराउंड ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड एज द फलक्रम। और लीवर क्या चीज है? खुद से रॉड है। ये शीशा के अंदर भी फलक्रम मौजूद होता है, इधर भी फलक्रम मौजूद होता है, तो ये आपको चीज तैयार होनी चाहिए। कैंची के अंदर है, ये यहाँ पर फलक्रम है, वो मौजूद होता है। इससे भारी ऑब्जेक्ट है वो हम लोग आसानी से उठा सकते हैं लीवर के जरिए। तो ये हमारी लाइफ को बड़ा आसान बना देता है। जैसा कि ये बता रहा है कि फुट और पेंसिल से हम लोग बुक को उठा सकते हैं। पुली क्या चीज होती है? एक पुली एक सिंपल मशीन है जो कि ग्रूव्ड व्हील, जिसके अंदर एक ऐसा गड़े वाला व्हील है जिसके अंदर एक रस्सी मौजूद होती है, और वो भी चीजों को उठाने के लिए, लोड को उठाने के लिए यूज होती है। जैसा कि कुएं से पानी निकालने के लिए, ये झंडा चढ़ाने के लिए ये पुली यूज हो रही होती है, ठीक है। ये पुली के यूज आपको पता होने चाहिए। गियर क्या चीज होती है? जिसके अंदर, गियर के अंदर क्या चीज होती है? एक सिंपल मशीन है जिसके अंदर टुट व्हील्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, छोटे बड़े साइज के ये टुट द व्हील्स मौजूद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गियर। ये चीजों की स्पीड को इंक्रीज करने के अंदर यूज हो रहे हैं। बाईसाइकिल्स, ग्राइंडर्स, शुगर केन मशीन, ये उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो इनके यूजेस और इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करनी है। आगे रैंप या इंक्लाइंड प्लेन, ये जो चीजों को चढ़ाने के लिए, ट्रकों के अंदर चीजों को लोड करने के लिए, घरों के अंदर जो ऊंचे घर होते हैं उसमें बाइक, गाड़ियां चढ़ाने के लिए रैंप बनाए होते हैं। तो ये भी एक सिंपल मशीन ही है जो चीजों को आसान बनाती है। उन्होंने कहा कि साइकिल किस चीज को यूज करती है, तो सिंपली अगर देखें तो इसके अंदर ये गियर मौजूद होते हैं, तो ये सिंपल मशीन इसमें यूज हो रही थी। बहुत छोटा सा चैप्टर था। प्रोसेस ऑफ पुशिंग और पुलिंग द फोर्स, ये बॉडी इज कॉल्ड एज द फोर्स, और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। और अर्थ जो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने के अंदर इन्वॉल्व होती है। इग्निशन ऑफ मैच, वर्किंग ऑफ ग्राउंड आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और डिसएडवांटेजेस क्या है कि इससे टायर और जूते ये चीजें खराब हो जाती हैं। लीवर, पुली एंड गियर एंड इंक्लाइंड प्लेन आर द सिंपल मशीन जो कि हमारे कामों को इजी बनाती हैं। एमसीक्यूज इसके देखते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स पुश एंड पुल, ये दोनों के दोनों काम करती है। अब डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो हमारे लिए आसान है, रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। विच बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, मोशन कहलाती है। ऑल बॉडी जो कि अर्थ की तरफ जाएं, फिर ये ग्रेविटी कहलाती हैं, ठीक है। अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, ये ग्रेविटी की वजह से। इफ वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द टॉय कार, तो वो किस जगह पर ज्यादा मूव करेगी? जो कि स्मूथ सरफेस होगी, मार्बल्ड ग्राउंड, जैसा कि ये जो जिस पर पत्थर लगा होगा वो एक क्या कहते हैं, स्मूथ सरफेस के ऊपर ज्यादा जाएगी। अगर ये मार्बल्ड फ्लोर जिसके ऊपर स्मूथ टाइलें लगी हुई होंगी तो वो उस पर ज्यादा जाएगी क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम होती है। विच ऑफ द मशीन इज कंसिस्ट ऑफ द ग्रूव्ड व्हील्स, ग्रूव्ड व्हील कौन सा होता है? ठीक है, तो ग्रूव्ड व्हील की ये देखो डेफिनेशन है, ये पुली के अंदर दी हुई है। टूथ व्हील आता तो ये गियर आना था, तो ये ग्रूव्ड व्हील आएगा, तो ये पुली इसका आंसर आएगा, जिसके अंदर वो रस्सी सी लगा के तो वो चीजों को उठाने के अंदर यूज होता है। तो ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग हमारा ये सेशन है वो ज्वाइन करना चाहते हैं लेक्चर सीरीज का, तो आप लोग इस नंबर पर, ये मैं इधर नंबर लिख देता हूं बेटा, 0333260545, इस नंबर पर आप लोग रब्ता करके हमारा सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट तैयारी, तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और कंप्लीट सेशन है ये 2.5 माह से 3 माह के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स हैं कवर करवाए जाएंगे। तमाम सीट जो ईटा के थ्रू टीचिंग जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी होगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।